आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गालियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की मां की आंख में आंसू आ गया। वह फक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी। तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं? मां आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की मां कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती के मां अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन मां तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थीं। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की मां ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके पर छोड़ दो।